Okay. Good morning, friends. Welcome again on the subject cloud computing. In the last session, we were studying about virtualization. Today, we will continue on the virtualization. What are its pros and cons, or you can say that what are the advantages and disadvantages of virtualization. So basically, you may discuss on the advantage and disadvantage of virtualization or of क्लाउड कंप्यूटिंग लगभग वो दोनों एक ही हैं देखा जाए तो सो अगेन व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन so virtualization has become very popular and is widely used especially in cloud computing. So the primary reason अगर हम उसके सक्सेस की बात करें कि वो क्लाउड कंप्यूटिंग या वर्चुअलाइजेशन सक्सेस क्यों है तो वो है उसके जो बीच के बैरियर था परफॉर्मेंस बैरियर दैट हैज़ बीन एलिमिनेटेड. सो टुडे the capillary diffusion of the internet connection and the advancement in computing technology have made virtualization an interesting opportunity to deliver on demand IT infrastructure and services. Despite its renewed popularity, this technology has benefits and also some drawbacks. तो अगर देखें जब से जियो आया है, जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी गांव-गांव तक पहुंच गई है और एकदम बढ़ी है. और जब इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी स्पीड अप हो गई है, तो जो वर्चुअलाइजेशन हैज़ बिकम एन इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी टू क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बिकॉज इट कैन easily and cheaply deliver different ऑन डिमांड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जिसकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी आसानी से दे पा रहा है. इसके बावजूद भी कुछ फ़ायदे हैं वर्चुअलाइजेशन के तो कुछ नुकसान भी हैं. तो हम उसको आज चर्चा करेंगे, उस पे हम आज डिस्कस करेंगे. तो लेट अस सी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वर्चुअलाइजेशन. एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मैनेज्ड एग्जीक्यूशन एंड आइसोलेशन मीन्स जब हम हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की बात कर रहे थे तब हमने देखा था कि हाउ ऑल एग्जीक्यूशन कैसे होता है, कैसे हर चीज़ मैनेज है. तो मैनेज्ड एग्जीक्यूशन एंड आइसोलेशन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन बिकॉज these two characteristics allow building secure and controllable computing environment. ये जो दोनों हाईलाइट मैंने किया है मैनेज एग्जीक्यूशन और आइसोलेशन बोथ आर द पार्ट ऑफ अ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन. तो आपने देखा था कि वी वर हैविंग वन होस्ट देन देयर वाज अ लेयर दैट इज नोन एज अ वर्चुअल मशीन मैनेजर और उसके बाद क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर या क्लाइंट की बात हो रही थी. तो क्या हो रहा था कि क्लाइंट या होस्ट के बीच में एक आइसोलेशन लेयर थी कि a client or a cloud customer cannot directly interact or directly communicate with the host machine. उसे जो भी काम करना था विद द हेल्प ऑफ दिस वर्चुअल मैनेजर्स के थ्रू वो काम कर रहा था. तो जो अनवांटेड नुकसान हो सकता था हमारे सिस्टम को वो कहीं नहीं हो पा रहा था. तो ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके कारण एक सिक्योर्ड और कंट्रोल्ड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट पॉसिबल हो गया. So here the allocation of resources and the partitioning among different guests is simplified being the virtual host controlled by the program. So
जो वर्चुअल मैनेजर है वो कंट्रोल कर रहा था होस्ट और गेस्ट के बीच में या होस्ट और क्लाइंट के बीच में। उसके कारण सब कुछ एलोकेटेड था और सिक्योर था। अगर हम इसके सेकंड एडवांटेज की बात करें तो दैट इज द पोर्टेबिलिटी। Portability is another advantage of virtualization, especially for execution virtualization technique. अब पोर्टेबिलिटी से तात्पर्य अगेन वही फिर वही सेम प्रीवियसली वी हैव डिस्कस, जरूरत पड़ने पर सेल्फ सर्विस ऑन डिमांड यूजर और द क्लाइंट और cloud consumer or we can say the guest can change the requirement, and there is a self-service. Self-service, he can do or change any type of requirement that he needs on urgency basis or to perform some special task. Also, portability and self-containment also contribute in reducing the cost of maintenance, since the number of hosts is expected to be lower than the number of virtual machine instances. अब अगर हम देखें तो ये जो एक हमारे पास होस्ट है और वी आर कन्वर्टिंग इनटू नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स, और अगर नंबर ऑफ होस्ट भी है हमारे पास तो नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स कैन बी डिफाइंड। तो घर पर या ऑफिस में या पर्सनल लेवल पे अगर हम देखें तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो हमारी होती है वो वेरी हाई होती है। बट जब क्लाउड सर्विस पे हम बात कर रहे हैं तो देयर इज अ वन होस्ट और टू होस्ट और थ्री होस्ट एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन। नंबर ऑफ वर्चुअल मींस अनलिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, 25-50 की बात कर रहे हैं, 100 वर्चुअल मशीन की बात कर रहे हैं, जबकि होस्ट मेरा एक ही है। होस्ट एक है, 5 वर्चुअल मशीन बन गई, मतलब 6 मशीन हमारे पास तैयार हो गई। 6 मशीन तैयार हो गई, हमारे पास मेंटेनेंस केवल एक ही मशीन का, दैट इज द होस्ट। तो हमारी जो क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। So this is also the one of the biggest advantage of the virtualization. Next, अगर अपन देखें तो by virtualization it is possible to achieve a more efficient use of resources. मतलब हम अपने जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उसको ऑप्टिमाइज या मैक्सिमम यूज कर पा रहे हैं। These multiple systems can securely coexist and share the resources of the underlying host without interfering with each other. Also, this is a prerequisite for server consolidation, which allows adjusting the number of active physical resources dynamically according to the current load of the system, thus creating the opportunity to save in terms of energy consumption and to be less impacting on the environment. अगर अपन देखें, अगर मेरे पास एक्टिव रिक्वायरमेंट नहीं है या करंट लोड नहीं है, then we can allow or we can shut down our active physical resource dynamically. जरूरत पड़ने पे हम अपने कुछ रिसोर्सेस को स्टॉप कर सकते हैं। इन जो अगर आप देखें तो उससे रिजल्ट क्या हो रहा है, एनर्जी कंजप्शन की बात हो रही है कि वी आर सेविंग एनर्जी कंजप्शन। ऑल्सो जब सिस्टम चलते हैं, सर्वर चलते हैं, तो देयर सम टाइप्स ऑफ हीट इज जनरेटेड विच इज इम्पैक्टिंग ऑन द एनवायरनमेंट। उससे क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट की भी हम लेस इम्पैक्ट हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे। तो वी आर ऑल्सो सपोर्टिंग द एनवायरनमेंट हियर। So this is also one of the biggest advantage of the virtualization. Next अगर हम बात करें that is the data recovery. अब data recovery इसमें very fast होता है। That's data means it may be a disaster. So disaster recovery is a very easy when your server are virtualized with up-to-date snapshots of the virtual machines. You can quickly get back up and running. क्योंकि वर्चुअल मशीन पे आप काम कर रहे हो और वर्चुअल मशीन इमीडिएटली वो कहाँ सेव कर रहा है डेटा को, आपके होस्ट सर्वर पे या होस्ट मशीन पे, वो आपके डेटा या आपकी वर्किंग या आपकी प्रोग्रामिंग या जो भी आप काम कर रहे हो वो सब वहाँ पे क्या कर रहा है, उसको
सेव कर रहा है, अपडेट कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो अगर आपकी कोई वर्चुअल मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, सपोज इट गॉट क्रैश, सपोज इट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका करप्ट हो जाए या प्रोग्राम हमारा करप्ट हो जाए, देन टिल डेट और टिल सेकेंड्स और मिनट्स आपका डेटा इज सेव्ड ऑन द होस्ट मशीन, so you can very easily recover your data। तो डिजास्टर रिकवरी हमारे बहुत फास्ट है इसमें, विदाउट वेटिंग द टाइम, विदाउट हैविंग सम लॉसेस। और अगर अपन देखें तो वी हैव द पॉसिबिलिटी टू डिवाइड सर्विसेज। इफ वी हैव अ सिंगल सर्वर होल्डिंग डिफरेंट एप्लीकेशन, this can increase the possibility of services to crash with each other and increasing the fail rate of the server. If you virtualize the server, you can put application in separate environments from each other as we have discussed previously। Means अगर आपके पास एक ही सर्वर है, अब उसमें एक साथ कई प्रोग्राम चल रहे हैं, तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि वो कहीं ना कहीं इंटरलिंकिंग या एक दूसरे को किसी कारण से क्रैश कर दें। तो क्या हो रहा है कि यू आर हैविंग द लॉस ऑफ द डेटा। पर अगर हम उसी सर्वर को वर्चुअलाइज कर दें, जब हम वर्चुअलाइज कर रहे हैं, हम उसको अलग अलग एक एनवायरनमेंट में दे देंगे। जब हम उसको एनवायरनमेंट अलग अलग देते हैं तो क्या हो जाता है, आइसोलेशन ऑफ एनवायरनमेंट हो जाता है। तो मीन्स एक एनवायरनमेंट में अगर एक एप्लीकेशन काम कर रही है तो वो दूसरी एप्लीकेशंस को इंटरेक्ट नहीं कर पाती है, आइसोलेट हो जाती है। जब वो आइसोलेट हो जाती है तो क्या होता है, दे कैन नॉट disturb other program or they cannot crash other program or they cannot get himself crash। वो खुद भी क्रैश नहीं हो पाएगा दूसरे प्रोग्राम के कारण, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आइसोलेट है। वो एक अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, एक पर्टिकुलर लेयर में काम कर रहा होता है, विच इज हैविंग नो इंटरफियरेंस विद अदर प्रॉब्लम अदर प्रोग्राम्स। सो हम अपनी सर्विसेज को डिवाइड करके इजीली बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो दिस ऑल वेयर सम मेजर एडवांटेजेस ऑफ द वर्चुअलाइजेशन। नाउ इसका अपोजिट वो होता है डिसएडवांटेजेस। तो जहां हमारे पास बहुत सारे फायदे हैं वर्चुअलाइजेशन के, तो कुछ उसके नुकसान भी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस हमारा एक फायदा हो रहा था, शुरू में देखा हमने, लेकिन कहीं परफॉर्मेंस हमारा डिग्रेड भी हो रहा है। कैसे? Since virtualization interposes an abstraction layer between the guest and the host, the guest can experience increased latencies। मीन्स क्या हो रहा है, जब इतना सारा एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स हैं, इतने सारे कम्युनिकेशन के बीच में बहुत सारे मैनेजर्स हैं जो आपको मैनेज कर रहे हैं, और वो आपको क्या कर रहे हैं, होस्ट से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करने दे रहे हैं। जब इंटरेक्ट डायरेक्ट नहीं करने दे रहे हैं तो हमारी लेटेंसीज बढ़ जाती है। लेटेंसी बढ़ रही है तो आपकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही है। फॉर इंस्टेंस की बात करें हम, सपोज इन द केस ऑफ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन वेयर द इंटरमीडिएट इमुलेट्स अ बेयर मशीन ऑन द टॉप of which an entire system can be installed. This causes the performance degradation can be traced back to the overhead introduced by the following activities। तो जब हम हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि हम बेयर मशीन और टॉप ऑफ द मशीन पे हम पूरा सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। तो कुछ एक्टिविटीज के कारण हम देखें कि देयर इज परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। वो एक्टिविटीज क्या हैं? नंबर एक, maintaining the status of the virtual processors। Second, support of privileged instructions, trap and simulate privileged instructions। Third, supports of paging with virtual machine। Fourth, console functions। इन कुछ एक्टिविटीज के कारण हमारी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाती है, और वही जो परफॉर्मेंस हमारा प्लस पॉइंट बन रहा था पहले, वहीं हमारा परफॉर्मेंस यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट में भी काम कर रहा है। सेकंड अगर हम बात करें तो इनएफिशिएंसी एंड डिग्रेडेड यूजर एक्सपीरियंस।
So virtualization can sometimes lead to an inefficient use of the host. In particular, some of specific features of the host cannot be exposed by the abstraction layer and then become inaccessible. Means host वर्चुअलाइजेशन के कारण कई बार हम अपने होस्ट को मैक्सिमम एफिशिएंटली हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं और ड्यू टू दिस एब्स्ट्रैक्शन लेयर होस्ट समटाइम्स बिकम इनएक्सेसिबल, हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ का देख रहे हैं तो इन द केस ऑफ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन दिस कुड हैपन फॉर डिवाइस ड्राइवर। तो जो डिवाइस ड्राइवर हैं उनको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे ऑल वेयर होस्टेड ऑन द होस्ट मशीन। So the virtual machine can sometimes simply provide a default graphic card that maps only a subset of the features available in the host. तो क्या होता है कि वर्चुअल मशीन मैनेजर जो है वो एक जो डिफ़ॉल्ट ग्राफिक कार्ड है वो उसी को एक्सेसिबल कर देता है सबके लिए। तो दिस इज अगर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में देखें तो हमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और अगर हम इसका अपोजिट अगर प्रोग्रामिंग लेवल पर देखें तो इन द केस ऑफ प्रोग्रामिंग लेवल some of the features of the underlying operating system may become inaccessible unless specific libraries are used. तो जब हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो कुछ फीचर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं वो हमें इनएक्सेसिबल हो जाते हैं अनटिल अनलेस स्पेसिफिक लाइब्रेरीज को हम डिफाइन ना कर दें या स्पेसिफिक लाइब्रेरीज को हम यूज ना करें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सिक्योरिटी होल्स एंड द न्यू थ्रेड्स। Virtualization opens the door to the new and unexpected form of phishing. The capability of emulating a host in a completely transparent manner led the way to the malicious programs that are designed to extract sensitive information from the guest. So, ये जो बात हम कर रहे हैं कि वर्चुअलाइजेशन जो हम कर रहे हैं तो फिशिंग की प्रॉब्लम्स हमें जनरेट हो सकती है और फिशिंग आज की डेट में बहुत बड़ा एक रेगुलर रूटीन में यूज़ हो रहा है कि आपका डेटा को चोरी करने के लिए फिशिंग की जा रही है, क्लोनिंग की जा रही है। अभी आप पेपर्स और व्हाट्सएप पे न्यूज़ जो आती हैं आपने देखा है कि हाउ एटीएम मशीन्स में कैसे फिशिंग की जा रही है। फिर फर्जी वेबसाइट, मिलती-जुलती वेबसाइट बना के बैंक्स की, और आप अगर नहीं थोड़ा-सा अलर्ट रहें तो आप उनकी वेबसाइट्स पे लॉगिन करके आप अपना डेटा उसको दे देते हो। तो ये फिशिंग की चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। सो इन द केस ऑफ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन अगेन हम इसमें भी 2 प्रकार से देख रहे हैं कि हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग में कैसे होता है। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन malicious program can preload themselves before the operating system and act as a thin virtual machine manager towards it. मतलब हम कुछ malicious प्रोग्राम ऐसे बन गए हैं, ऐसे हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले खुद ही इंस्टॉल हो जाते हैं और वो एक डुप्लीकेट वर्चुअल मशीन मैनेजर जैसा काम करने लगते हैं। और द ऑपरेटिंग सिस्टम इज देन कंट्रोल्ड एंड कैन बी मैनिपुलेटेड टू एक्सट्रैक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट इन टू थर्ड पार्टीज। और वो कहीं ना कहीं आपका डेटा और उसके जो इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन है वो मैनिपुलेट भी कर लेती है और रिटर्न भी कर देती है, चोरी भी कर लेती है और उसको कहीं ना कहीं अपने हिसाब से उसको यूज़ करेगी। उसका बहुत जो मालवेयर आए मार्केट में जिनके नाम है ब्लू पिल और सबवर्ट, ये 2 मालवेयर ऐसे थे। जो मालवेयर जो था ब्लू पिल वो AMD प्रोसेसर फैमिली पे टारगेट ज़्यादा कर रहा था एंड इट मूव्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विद इन द वर्चुअल मशीन। मीन्स
It was specially designed or targeted AMD processors. और जो ओरिजिनल वर्जन ऑफ सबवर्ट था, it was developed as a prototype by Microsoft through collaboration with a Michigan University. Subvert infects the guest operating system, and when the virtual machine is rebooted, it gains control of the host. मीन्स सबवर्ट एक प्रोटोटाइप बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कि विद द हेल्प ऑफ इन कोलैबोरेशन विद मिचिगन यूनिवर्सिटी। तो ये क्या होता था कि जैसे ही वर्चुअल मशीन रीबूट होती है, इट गेन्स द कंट्रोल ऑफ द होस्ट। तो जो सिक्योरिटी होल्स हैं या थ्रेटन की बात आ रही है, वो यहाँ पर एक छोटा सा डिसएडवांटेज आ गया कि ये दो प्रोग्राम्स जो आए, मालवेयर जो आए, ब्लू पिल और सबवर्ट, दे हैव कि कैसे वो अगर किसी कारण से आपके सिस्टम पर आ जाते हैं या वर्चुअल मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के पहले अगर वो कहीं एंटर हो जाते हैं, तो वो आपका डेटास को अफेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फ़िशिंग की जो बात हो रही थी, वो फ़िशिंग जैसी एक्टिविटी इम्प्लीमेंट हो जाती है। So these all were advantages and disadvantages or pros and the cons of the virtualization. Now we will study about the technology or and the technology examples. We will discuss three technologies, that is Gen, Microsoft 5, and one more, that is VMware. So for today, let us close here on pros and cons only, because we have to discuss Gen in detail. So we will continue our Gen technology in the next session. What is Gen and what are VMware and what is Microsoft 5. So thank you very much. Have a nice day. I request you again, please subscribe my channel for more updates on cloud computing and software engineering. Also, I will be taking lectures on other subject too very soon. So you can also follow me on Dr. Nilesh Jain on YouTube or on Facebook. So please subscribe it. Thank you. Have a nice day.